फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जो भी अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं और जो बेल्ट्रॉन है जिनका नियोजन नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। खुद का स्टैंड नहीं देते हुए सरकार के प्रति आप लोग सोचें कि कैसे सरकार ये चीज़ें कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, जबकि खुद उसको पता है कि ये चीज़ें मतलब ऐसे करने से दिक्कत ज़रूर आएगी। तो ये इन चीज़ों को फंसा के रखने से क्या फ़ायदा, ये तो गलत बात है फ्रेंड्स। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपस में लड़ने से कुछ होना नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो भी हो आप लोग का, लेकिन इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो सरकार के द्वारा है। वो तो आप लोग की अपनी फीलिंग्स है, सोच है, जिस कारण से आप लोग आपस में चाहते हैं कि ज्वाइनिंग हमारी पहले हो, लेकिन सरकार सब जानती है फ्रेंड्स, फिर भी ऐसा गंदा गंदा खेल खेलती है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा ताकि आप लोग क्लियर हो पाए कि इस लेटर में जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो क्या कहना चाह रही है और क्यों कहना चाह रही है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैं पहले आपको सबसे पहले जो निचोड़ है, क्या मतलब इस लेटर के थ्रू पता चला है, वो मैं बता देता हूँ, ताकि जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो लंबा वीडियो में ना बने रहें, क्योंकि थोड़ा सा लेटर लंबा है तो थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूँ फ्रेंड्स कि ये जो ऑर्डर आया है, ये आया है जो अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं और जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, इन लोगों के बीच में मतलब जो अनियोजित कार्यपालक सहायक के कोई कैंडिडेट हैं, उन्होंने मतलब पिटीशन दायर किया था कोर्ट में। तो ये ओरल ऑर्डर आया हुआ है, मौखिक ऑर्डर, और इसमें ये बताया गया है और ये मांगा गया है जो भी विभाग हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया फ्रेंड्स, और पंचायती राज डिपार्टमेंट हो गया, सामान्य प्रशासन विभाग, वही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जब बता रहा था मैं, तो इन सभी चीज़ों से बीपीएसएम से एक 6 हफ्ते के अंदर एक मतलब कंप्लीट अपना स्टैंड रखने को बोला गया है कि आप अपना पक्ष रखें और बताएं आखिर जब आपने किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपने पैनल तैयार कराया था अनियोजित कार्यपालक सहायक का, और बाकायदा आपने एग्ज़ाम लिया, सब कुछ लिया, आपने मेरिट लिस्ट जारी किया, तो उस पोस्ट पे जब आप अभी तक फ़िलहाल कुछ दिन पहले तक मतलब दिसंबर में 28 तारीख को भी आपने लेटर जारी करके बताया था कि कार्यपालक सहायकों की जल्दी से नियुक्ति की जाए, तो ऐसे में आप बेल्ट्रॉन वालों के लिए अध्याचना कैसे मांग रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब चाहिए उन्हें, और जब तक कंप्लीट कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक कहने का मतलब है किसी भी बेल्ट्रॉन वाले को उस पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर कार्यपालक सहायक की ज्वाइनिंग होती थी, नहीं कराया जाए, ये चीज़ कही जा रही है। ठीक है, तो अब तो ये चीज़ निचोड़ हो गया। अब आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कंप्लीट लेटर में मतलब समझें, तो मेरी इंग्लिश तो उतनी कुछ अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जान पाएँ कि क्या कुछ अंदरूनी मामला भी चल रहा है, ताकि आप लोग अपने स्तर से अपने लाइफ के बारे में आगे डिसीजन ले पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि ओरल ऑर्डर, ठीक है, 17 तारीख का, यानी कि लेटेस्ट है, और यहाँ पे जस्टिस का नाम है जस्टिस चंद्रधारी शरण सिंह। ठीक है, मतलब कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंद्रधारी शरण सिंह, यहाँ पे इनकी तरफ से ये ओरल ऑर्डर आया हुआ है। और यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। लेटर पुराना नहीं है, जैसे कि मैंने बता दिया कि 17 जनवरी 2020 का है। तो शुरू करते हैं। देयर इज़ अ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मिशन सोसाइटी which appears to be functioning under the General Administration Department, Government of Bihar. The manner in which and the purpose for which the society has been created is not known, nor is it evident from the placing on record. ठीक है, मतलब कि ये सोसाइटी क्रिएट की गई थी, बीपीएसएम के बारे में कहा जा रहा है, तो ये अपने अनुसार ऐसा कुछ मतलब काम करती नज़र नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये है, be that as it may, the society has initiated a process of selection of executive assistants sometime after July 2018, as it appears from the Annexure 1 for the facilitating implementation of Bihar Right to Public Service Act 2011 and the Bihar Right to Public Grievance Redressal Act 2015. The petitioner had applied pursuant to the advertisement based on which a panel was prepared by the society. ठीक है, तो यहाँ पे 2018 में मतलब अभी जो वर्तमान पैनल है अनियोजित कार्यपालक सहायक का, वो स्टार्ट किया गया था, और उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, और ऐसा प्रोसेस 2011 से लगभग ये चलता आ रहा है। तो ऐसे में बताया कि एडवर्टाइजमेंट बेस्ड मतलब बताया गया कि हाँ इतनी नियुक्तियाँ चाहिए हमें, और पैनल तैयार कराया गया था सोसाइटी के द्वारा, ये बताया गया है। It is petitioner's grievance that on the basis of panel so prepared, some of the post persons have been engaged in the different districts as executive assistants on the fixed salary basis.
मतलब जैसा कि पैनल बनाया गया, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स को और कार्यपालक सहायकों के पद पर नियुक्ति मिली है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। फिक्स सैलरी, मतलब एक जो सैलरी उनकी फिक्स्ड होती है उस आधार पे। हाउएवर for the other districts, a decision have been taken by the society to fill up those posts after requisitioning names from the Beltron। ठीक है, रिक्वेजिशनिंग नेम्स फ्रॉम द बेल्टन कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान में ऐसा देखने को मिल रहा है कि अधियाचनाएं मांगी गई हैं इसी डिपार्टमेंट से, और बताया जा रहा है कि अब उन पोस्ट पे बेल्ट्रॉन वालों का यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए अधियाचनाएं मांगी गई हैं, भेजी गई हैं बेल्ट्रॉन को। तो ये मतलब क्यों किया गया है, कुल मिला जुलाकर बात यही कही जा रही है। उसके बाद है कि लर्नड काउंसिल अपीयरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पेटिशनर्स हैज सबमिटेड दैट आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन थ्रू ओपन एडवर्टाइजमेंट एंड द competition, there is no justification to ignore the merit list prepared and the seek names from Beltron for filling up the posts for the executive assistant। कहा जा रहा है कि पिटिशनर के द्वारा कि मतलब जो कंप्लीट प्रोसेस हमने पास किया, हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आया और प्रिपेयर किया गया, उसके बाद भी अगर किसी का नाम बेल्ट्रॉन से उठाया जाता है उस पोस्ट के लिए, तो ये सही नहीं है। माई अटेंशन हैज़ बिन ड्रॉन अ कम्युनिकेशन डेटेड 28/8/2019 made by the Principal Secretary Panchayati Raj Department, Government of Bihar, addressed to the Additional Chief Secretary General Administration Department, Government of Bihar, where he has opined that it was sufficiently convenient to utilize services of the person impelled by the society selected pursuant to the said advertisement। ठीक है, he has suggested the department to allow services of the persons impelled by the society on the basis of said advertisement to the utilized for implementation of the scheme। मतलब कहने का यहाँ पे बताया कि जो आपने पैनल तैयार कराया था उससे आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करानी चाहिए। ये मतलब कोर्ट का यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, फिर से इस लाइन को समझ लेते हैं। माई अटेंशन हैज़ बिन ड्रॉन ऑन द टू द कम्युनिकेशन डेटेड 28/8/2019 मेड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज डिपार्टमेंट। 28/8/2019 को मतलब प्रिंसिपल पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से एक मतलब ऑर्डर आया था, उसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार एड्रेस टू द डिपार्टमेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को मतलब आदेश दिया था बिहार सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ बिहार, वेयर ही हैज़ ओपिन दैट इट वाज सफिशिएंटली कन्वीनियंट टू यूटिलाइज सर्विस ऑफ द पर्सन्स इम्पेल्ड बाय द सोसाइटी सिलेक्टेड परसुएंट टू द सेड एडवर्टाइजमेंट। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, ही हैज सजेस्टेड दैट डिपार्टमेंट टू अलाउ सर्विसेज ऑफ द पर्सन इम्पेल्ड बाय द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द सेट एडवर्टाइजमेंट। उनका ही मतलब यहाँ पे नियुक्ति होना चाहिए यूटिलाइज्ड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। उसके बाद है कि लेट सेपरेट काउंटर एफिडेविट्स टू फिल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यहाँ पे इनसे जवाब मांगा गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर से कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मिशन सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ बिहार विद इन 6 वीक्स। ठीक है, तो इन सारी चीज जितना यहाँ पे है, यहाँ से लेके बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मिशन सोसाइटी, इन सभी से 6 वीक के अंदर यहाँ पे डिस्क्लोजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव स्टैंड। ठीक है, रिस्पेक्टिव स्टैंड मतलब अपना जो पक्ष है उसको जल्दी से जल्दी वहाँ पे 6 वीक के अंदर आपको रख देना है और इस चीज़ मैटर को क्लियर करना है। द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट विल बी ओबिलाइज्ड टू स्टेट द रीजन वाई द पैनल प्रिपेयर्ड। ठीक है, बाय द सोसाइटी हैज़ बीन डिसाइडेड टू इग्नोर फॉर द पर्पज टू टेकिंग सर्विस ऑफ द पर्सन सिलेक्टेड टू द वर्क एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स। ठीक है, तो जनरल सामान्य प्रशासन विभाग को भी यहाँ पे अपना रीजन बताना है कि क्यों पैनल वो तैयार किया गया था, जबकि उस पोस्ट पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अलावा किसी दूसरे का भी अगर ज्वाइनिंग होता है तो। फर्दर द कोर्ट वुड लाइक टू नो द मैनर एंड द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मिशन सोसाइटी एंड द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। और कोर्ट ये भी जानना चाहती है कि बीपीएसएम का क्यों निर्माण हुआ था और इसके क्या फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, इट इज़ इंडिकेटेड दैट in the meanwhile, if services of any persons nominated by the Beltron are taken by the society for the post of executive assistants, the same shall be subjected to the final decision of the court। मतलब इस पोस्ट पे अभी जब तक कोर्ट का फाइनल आ नहीं जाता है फैसला, तब तक किसी का यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यही कहा जा रहा है चंद्रधारी शरण सिंह के द्वारा। तो मामला तो फ्रेंड्स आप लोग को पता चल ही गया होगा।
तो आप लोग अपना क्या पक्ष रखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जिनको लेटर चाहिए होगा जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, वहाँ पे मैं डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में कि सभी को पता चल पाए क्या कुछ चल रहा है। आप लोग को क्या लगता है, अपना पक्ष रखिए, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ अपना पक्ष हम भी रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।